हरे कृष्णा। गजेंद्र मोक्ष के इस दूसरे और शेष भाग में आप सभी का स्वागत है। हम आपको फिर से एक बार बता दें कि ये बात है चौथे मनवंत्र की, जब भगवान श्री विष्णु ने हरि मेधा और हारिणी के पुत्र श्री हरि के रूप में अवतार लिया। ये कथा है स्वर्गलोक की। स्वर्गलोक पर एक त्रिकुटा नामक पर्वत है जिनमें कई सारी घाटियां हैं और उनमें से एक घाटी में एक बड़ा ही सुंदर और विशाल वन है। वन के अंदर एक बाग है जिसका नाम है ऋतुमत बाग और इस बाग के मालिक है वरुण देव जी, जो कि जल के देवता हैं। अब राजा इंद्रद्युम्न ऋषि अगस्त्य के एक श्राप की वजह से हाथी बन गए, जिन्हें लोग गजेंद्र के नाम से जानते थे। अब गजेंद्र अपनी कई सारी हथनियों के साथ और अपने बच्चों के साथ इसी ऋतुमत बाग में रहता है। वर्णन आता है भागवत पुराण में कि गजेंद्र जब इस बाग में चलता था तो पूरा त्रिकुटा पर्वत कांप उठता था। गजेंद्र के आते ही सारे दूसरे जानवर यहाँ वहाँ किसी स्थान पर छिप जाते थे। यहाँ तक कि गजेंद्र की आहट से ही, यानी कि त्रिकुटा पर्वत के कांपते ही, बड़े जानवर भी जैसे शेर और चीता भी किसी स्थान पर छिप जाते थे। गजेंद्र की चाल एक राजा के समान थी, राजा के समान। जब गजेंद्र किसी हथनी का साथ चाहता था तो उस हथनी के आसपास खड़े दूसरे हाथी भी दूर किसी स्थान पर चले जाते थे गजेंद्र के भय से। ऐसी शान थी गजेंद्र की। गजेंद्र के मुख से शराब की बूंदें छलकती थी और आंखें उसकी नशे से भरपूर, और साथ में कई सारी हथनियां। अब गजेंद्र की ये स्थिति उस इंसान के जीवन को दर्शाती है जिसके पास खूब सारी धन दौलत है, सुंदरता है, ताकत है, पैसों की ताकत है, बड़ा नाम है, शोहरत है और कई सारी गर्लफ्रेंड्स भी है। बड़े ही कूल दिखाई देने के लिए मुंह में एक सिगरेट है, हाथ में शराब की बोतल है। किंतु ये इंसान नहीं जानता कि आगे चलकर समय ने उसके लिए क्या समेट कर रखा है। अब गजेंद्र प्रतिदिन अपनी कई सारी हथनियों के साथ और अपने बच्चों के साथ वन की सैर करने के लिए निकल जाता था। सैर करने के बाद जब उसे थकावट सी लगती थी तो एक तालाब में उतरकर वो स्नान करता था। कभी कभी उसकी हथनियां भी उसका साथ देने के लिए तालाब में उतरती थी, तो कभी गजेंद्र अकेले ही स्नान करता था। ये उसका प्रतिदिन का नियम था। तो अब रोज के नियम के अनुसार गजेंद्र वन की सैर करने के बाद एक तालाब में उतरता है। अपनी सूंड से पानी यहाँ वहाँ छिड़क कर उसे बड़ा ही आनंद आता है और अपनी हथनियों से कहता है कि देखो इस तालाब का जल कितना शीतल है, तुम्हें भी इस तालाब में उतरना चाहिए। हथनियां न जाने क्यों उस दिन तालाब में नहीं उतरना चाहती थी। कहती थी कि नहीं नहीं, हम यहीं किनारे पर ही ठीक है, आप जो हम पर पानी छिड़क रहे हैं उसी से हम स्नान कर लेंगे। फिर भी गजेंद्र ये कहता रहा कि देखो यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है, ये स्थान बिल्कुल सुरक्षित है और मेरे रहते हुए तुम लोगों को किसी भी चीज़ से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु फिर भी हथनियां मना करती गई, कहती रही कि हम यहीं किनारे पर ही ठीक है। अब गजेंद्र इस तालाब में स्नान करने का आनंद ले ही रहा था कि अचानक से कहीं से एक मगरमच्छ आकर अपने तेज और मजबूत दांतों से गजेंद्र के एक पैर को पकड़ लेता है। गजेंद्र स्वयं को छुड़ाने का प्रयास करता है किंतु स्वयं को नहीं छुड़ा पाता। गजेंद्र ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार प्रयास किए किंतु उसके प्रयास निष्फल थे। किनारे पर खड़ी उसकी हथनियां और उसके बच्चे इस दृश्य को देख रहे थे।
बचाना चाहते थे गजेंद्र को, किंतु वे भी विवश थे, क्योंकि उन्हें भी ये भय लगता था कि कहीं मगरमच्छ उन्हें भी ना पकड़ ले। गजेंद्र अब अपने शरीर में जितनी भी ताकत थी, उस ताकत को लगाकर स्वयं को छुड़ाने का प्रयास कर रहा था, किंतु मगरमच्छ उतनी ही तेजी से गजेंद्र के पैर को पकड़े हुए था। समय यूं ही बीतता चला गया। अब तो किनारे पर उसकी हथनी और उसके बच्चे तो क्या, दूसरे जानवर भी इस दृश्य को देख रहे थे। देवी देवता जो प्रतिदिन उस वन में स्नान करने के लिए आते थे, वे भी इस दृश्य को देख रहे थे, किंतु किसी ने भी गजेंद्र की सहायता नहीं की। देवी देवता जानते थे कि भगवान श्री हरि को शायद कुछ और ही मंजूर है, इसीलिए उन्होंने भी गजेंद्र की सहायता नहीं की। अब मगरमच्छ जो कि एक जल का प्राणी है, उसकी ताकत बढ़ती चली गई, और हाथी क्योंकि एक जल का प्राणी नहीं है, इसीलिए वो दिन बर दिन कमजोर होता चला गया। उसके परिवार वाले, उसकी हथनियां और उसके बच्चे इसी दृश्य को देखते हुए विवश थे। अब जैसे कि एक परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है, समझिए कि उसे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और वो अस्पताल में है, तो उसके परिवारजन उसके साथ खड़े रहेंगे, उसके पास रहेंगे। अधिक से अधिक उसके परिवारजन उसे दवाई लाकर देंगे, उसे खाना लाकर देंगे। या फिर कोई ऐसा रिश्तेदार होगा जो उस व्यक्ति से बहुत प्रेम करता है, वो उसके साथ रात भर रुक सकता है अस्पताल में। किंतु मृत्यु का सामना तो उसी व्यक्ति को करना होता है। कभी गजेंद्र स्वयं को छुड़ा भी लेता तो मगरमच्छ फिर से उसे पकड़ लेता। भागवत पुराण में वर्णन आता है कि गजेंद्र और इस मगरमच्छ के बीच की लड़ाई 1000 वर्ष तक चलती रही। 1000 वर्ष तक सुनकर हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि भला 1000 वर्ष तक ऐसी लड़ाई कैसे चल सकती है, ये संभव ही नहीं है। किंतु विश्वास कीजिए, ये 1000 की गिनती भी बड़ी कम है। हम तो 1000 नहीं, लाखों करोड़ों जन्मों से इसी मगरमच्छ के मुख में हैं, यानी कि मृत्यु के मुख में। और कभी ये मगरमच्छ हमें काम वासना यानी लस्ट के रूप में काटता है, कभी क्रोध के, कभी लोभ के, कभी मोह के, तो कभी ईर्ष्या के, और सबसे ज्यादा अहंकार के रूप में हमें काटता है। और अंत में ये मगरमच्छ हमें मृत्यु बनकर निगल जाता है। किंतु होता यूं है कि मगरमच्छ के मुख में रहते रहते हमें इसकी आदत सी पड़ गई है। शायद हमें अच्छा लगने लगा है और हम यहाँ से निकलना ही नहीं चाहते। गजेंद्र को जब पूरी तरह से ये ज्ञान हुआ कि ना ही उसकी हथनियाँ, जो अब 1000 वर्षों के बाद रही तक नहीं, ना ही उसके बच्चे, ना कोई भी उसकी रक्षा करने में सक्षम है, तब जाकर अचानक से उसे भगवान नारायण का स्मरण हुआ। और ये भगवान नारायण का स्मरण होना भी ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। भगवान श्री हरि का स्मरण होते ही गजेंद्र ने बड़ी कठिनाई से तालाब से एक कमल का फूल उठाया और उसे भगवान श्री हरि को समर्पित किया। ये देखते ही भगवान श्री हरि अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर तुरंत ही उस स्थान पर उपस्थित हो गए और उस फूल को उन्होंने स्वीकार कर लिया। भगवान श्री हरि को देखते ही न जाने क्यों गजेंद्र को अचानक से उस स्तुति का स्मरण हो गया जिसे वो राजा इंद्रद्युम्न बनकर प्रतिदिन किया करता था। विश्वास कीजिए, गजेंद्र को भगवान नारायण का स्मरण और इस स्तुति का स्मरण केवल भगवान ने इसीलिए दिया क्योंकि गजेंद्र ने अपनी इस परिस्थिति के लिए अन्य किसी और को दोषी नहीं माना। जब तक एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के लिए दूसरों को दोषी मानता है कि इसकी वजह से आज मैं इस हालत में हूँ या उसकी वजह से, तब तक भगवान ऐसी व्यक्ति का उद्धार कभी नहीं करते। किंतु जब एक भक्त पूरे समर्पण भावना के साथ भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है
कि हे केशव, आज मेरी जो भी परिस्थिति है वो केवल मेरे ही बुरे कर्मों का नतीजा है। अब मैं आपका शरणागत हूँ, मैं आपको समर्पित हूँ। कृपा करके आप ही मेरा उद्धार करें। तब जाकर भगवान ऐसे भक्त का हाथ थामकर उसे भव सागर से पार लेकर जाते हैं। भगवान को देखते ही गजेंद्र ने उस स्तुति को करना शुरू कर दिया। भगवान श्री हरि ने अपने तेज सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का वध कर दिया और अपने भक्त गजेंद्र की रक्षा की। मगरमच्छ अपने प्राण त्यागते ही अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया, जो कि एक गंधर्व राजा हुआ करता था, और भगवान ने गजेंद्र को मुक्ति प्रदान की। मगरमच्छ की ये कथा भी भागवत पुराण के 8वें स्कंद में बताई गई है। गजेंद्र मोक्ष की पूरी कथा का सार यही है कि जब तक एक जीव मगरमच्छ रूपी भौतिक संसार में रहता है, तब तक वो काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह से पीड़ित रहकर केवल दुखी रहता है। किंतु जिस क्षण उसके जीवन में भगवान नारायण की उपस्थिति हो जाती है, भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति हो जाती है, तब जाकर उसका उद्धार होता है और वो मुक्ति प्राप्त करता है। यहाँ पर मगरमच्छ मृत्यु का प्रतीक है और गजेंद्र एक जीव का। भागवत पुराण के 8वें स्कंद में वर्णन आता है कि जहाँ भगवान गजेंद्र से स्वयं कहते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रातः काल उठकर इस गजेंद्र स्तुति का पाठ करेगा, वो मृत्यु के पश्चात मेरे परम धाम में निवास करेगा। हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, इसीलिए इस जन्म में हमें भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कोई भी मंत्र या स्तुति का पाठ अवश्य ही होना चाहिए। आज के इस वीडियो को बस यही विराम देंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।